दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइज। आज हम संविधान के अनुच्छेद के टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें गाइज। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक नहीं कई बार पूछे गए हैं, एनसीईआरटी पर आधारित है गाइज। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुविधा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन तीसरा है, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन तीसरा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी, आपको याद रखना है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी गाइज रिपीटेड क्वेश्चन है, एक नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा गया नहीं। आप कोई भी परीक्षा देने जाएं, संविधान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और इसका पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, अनुच्छेद फर्स्ट में जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, चलिए कुछ इससे इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों प्रवेश या स्थापना से है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन से है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3, अनुच्छेद 39A है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3 है, ये अनुच्छेद 39A है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सही जवाब है गाइज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। तो सही जवाब कमेंट में लिखें। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता से? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखें। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख किया जाता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाता है। यह अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक रहता है, आपको याद रखें। और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया जाता है, जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच होता है। और भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया जाता है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक रहता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया जाता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक रहता है। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख होता है, जो अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख होता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फिर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही जवाब क्या है गाइज ऑप्शन 2, मैंने बताया ना अभी, 12 से 35 बीच जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखें, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। चलिए इस इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। समानता का उल्लेख परीक्षा में बहुत बार पूछा है। समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होता है? तो आपको याद रखें, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का उल्लेख किया जाता है।
और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, याद रखें 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया जाता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख। तो सही जवाब है गाइस, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, याद रखें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच को उल्लेख किया जाता है। और सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 के बीच किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया जाता है, आपको याद रखें। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है। यहाँ से परीक्षा में जो है बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछा जाएगा गाइज। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। गाइज पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। चलिए गाइज आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज, तो सही जवाब है अनुच्छेद 19 फर्स्ट। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन 4। ये याद करें, परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अभी हमने आपको बताया। तो सही जवाब है गाइज इसका, तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के अनुच्छेद से संबंधित है, आपको याद रखें। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 4। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा का उल्लेख किया जाता है और संवैधानिक उपचारों का उल्लेख भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही किया जाता है, आपको याद रखें। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समिति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन, गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के परीक्षण तथा वध के प्रतिषेध का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है। ये सारे गाइज नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही जवाब क्या है गाइज, इसका कमेंट लिखें। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2। अनुच्छेद 38 फर्स्ट में जो है कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है गाइज सभी रिपीटेड, एक नहीं कम से कम 8-10 बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश देता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन फर्स्ट। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का उल्लेख किया जाता है। ये परीक्षा में कम से कम 20 बार पूछ चुका है। इसलिए गाइज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा देने जाए, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, चाहे लेखपाल, बीडीओ, चाहे कोई भी सीटेट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं गाइज। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2।
अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 51A आपको याद रखना है, इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। कमेंट में लिखें राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समर्थन से लगाया जाता है या किसी एक से। चलिए ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन तीसरा है इसका। ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महानुवादिक नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महानुवादी की नियुक्ति की जाती है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 110 के तहत संविधान में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है गाइज इसका कमेंट में लिखें। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखें। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 4 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं गाइज। तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद परामर्श ले सकता है, ये आपको याद रखना है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 4 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति से जो है परामर्श ले सकता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3 अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन जो है कर सकता है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3, याद रखें अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2 233 के अंतर्गत जो है जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 4 अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखें। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए अनुच्छेद 347 में जो है 347 भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, आपको याद रखें। ऑप्शन फर्स्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन 4, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको याद रखें अनुच्छेद 253 के अंतर्गत इसका निर्णय लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन फर्स्ट है, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया जाता है। तो आपको याद रखें अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इन 50 क्वेश्चन में गाइज कितना आपने सही अटेंड किया, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते हैं आपकी तैयारी का लेवल क्या है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ 26 क्वेश्चन पूरे हुए। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के तहत जो है, अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 263 आपको याद रखना है, ऑप्शन 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2, अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 300, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा है। गाइज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही आशा है, आप मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और आपको फ्री PDF दे रहे हैं गाइज, कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। चलिए गाइज आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना या प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का रचना जो है राज्य सरकारें कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब है गाइस, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 के तहत जो है, अनुच्छेद 320 तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2 है, अनुच्छेद 324। 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है गाइज। जितने भी क्वेश्चन है गाइज सभी जो है प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 से 338A के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया। आपको याद रखें
ये भी परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यह क्वेश्चन गाइस 20 बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 आई के तहत जो है हिंदी को राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि परीक्षा में जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो सही गाइस जवाब है अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 2, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ये आपको याद रखें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्त आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो सही जवाब है क्या गाइज ऑप्शन 3, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपको याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3, अनुच्छेद 350A के तहत, अनुच्छेद 350A के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा में लागू ये जो है मातृभाषा प्रसार का उल्लेख किया गया, आपको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सही जवाब है गाइस अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन का उल्लेख किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो सही जवाब है गाइज, तो सही जवाब है ऑप्शन अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत जो है संविधान की संक्षेप में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को जो है लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह पराक्रमण या आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया, आपको याद रखें अनुच्छेद 355। आने वाले एग्जाम में सभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का जो है दायित्व है कि वह पराक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो सही जवाब है गाइज भारतीय संविधान की संक्षेप के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह पराक्रमण या आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करे। तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद फर्स्ट है 355 के तहत यह जो है सुविधा प्रदान की गई है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन किससे संबंधित है। तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब है गाइज इसका सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3, अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में जो है
मातृभाषा का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाले का प्रावधान किया गया। आपको याद रखें, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है गाइज, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के आधार पर रीट जारी कर सकता है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रीट याचिका दायर कर सकता है। आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून की समझ समानता? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन 3 है। अनुच्छेद 14 के तहत अनुच्छेद 14 से जो है 18 के तहत, आपको याद रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून की समझ समानता का उल्लेख किया जाता है। एक याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है गाइज ऑप्शन 2। अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है गाइज, संविधान में जो है किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो कि परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको अपना फीडबैक देना है। इन 50 क्वेश्चन में जो है आपने कितना सही अटेंड किया, देखते हैं आपकी तैयारी का लेवल का है। इस 50वां क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देंगे, इसका आंसर आपको को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं गाइस। आप अपना आंसर, साथ ही आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, अपने नाम सहित कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें गाइस। यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर हम आप वीडियो भी देंगे, साथ साथ आपको फ्री PDF भी देंगे गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और कराएं, क्योंकि वहाँ फ्री PDF देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।